राम राम। बाबा जी आओ, रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। आजा। महाराज, इस बच्चे के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी? देगी, जरूर देगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। घोर आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध दे रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है। कृपा करके आप दूध पी लो। ये लो, ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है। आप लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है, और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ। धर्मराय का लोग सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्युलोक में तुम रह रहे हो वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्युलोक की तरफ देख लो। गरीबदास जी के परिजन
उनके शरीर को लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया करने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो तो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक जो सभी लोकों से ऊपर है, वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। और इस तरह कबीर भगवान सशरीर धरती पर आए और न सिर्फ गरीब दास जी को दर्शन दिए, बल्कि उनको सतलोक ले जाकर उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से भी परिचित कराया और ये भी स्पष्ट किया कि इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। सत साहिब आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न सुनते, नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर, दो नैनो बिच कमल है उदल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम, शेष 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके, शेष 88 5 में और 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे, 10वां तो अवतारे है 10वां जो अवतारे है हिमालय का नीरे, भौतक गोते खाएंगे नो सतगुरु कहे कबीरे, ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप, शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचारे, इनको माया जानियो ये 9-10वां अवतारे, कृष्ण कन्हैया राम है बलि 52 अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है ये सब माया विस्तारे, वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, ये करता हो उतरे ये माया के रघुबीर, धरता को करता कहें ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेंटा नहीं तो जिसको कहिए लोए, लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जाएंगे थिर सी आकाश, गरीब आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभान है तिथि 12 ने मास 12 मास।
अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से गरीबदास जी कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैकंत। कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, 88 ना गए वो 2400 पर चौखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। फिर 88 5 में इन 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूचे। अब सभी की सतिथि बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाहा है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहाँ इस लोक में आकर गलत साधना करके, और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, जब तो सतलोक से आया एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से आपके पुनों को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई लोक, कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं। तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है, उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहाँ कोठी बंगले और ये प्लाट प्लॉट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम। को थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। गरीब कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैकंत है। आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत है। नैनो मद निरखत रहे, अवगत नाम कबीर है। बेड़ा पार लगाए दे, सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बिच कमल है, उदल हिरंबर धाम। शेष शेष पुनरटत हैं, जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए, ये 2400 पर चोखे। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख।